बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ईजान अंसारी और आप देख रहे हैं ईजान अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार, आपने आज तक बहुत तरह के पुलाव खाओगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ खुशबू पुलाव। इसका जादू ये है कि इसका जब आपने ढक्कन उठाना है, पूरे मोहल्ले ने आपके घर इकट्ठा हो जाना है कि ये पुलाव की खुशबू कहाँ से आ रही है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसमें लेंगे हम एक हाफ कप कुकिंग ऑयल का। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर एक बड़ा सा प्याज काट के ऐड कर देंगे। ठीक है, इस प्याज को हम पकाएंगे और इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसको जस्ट हमने गोल्ड करना है। जब तक ये गोल्डन होता है तब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम करेंगे एक स्पेशल सा काम। 4 हम लेंगे हरी इलायची। ठीक है, अभी फ्लेम ऑफ है, याद रखिएगा। 2 बादियन के फूल लेंगे, याद रखिएगा ये हाफ के जी राइस की रेसिपी है। 2 बादियन के फूल जाएंगे इसके अंदर। और अगली चीज़ है हमारे पास लौंग। ठीक है, 5 से 6 देसी वाले लौंग है ये। अगर आपके पास वो मोटे वाले हों तो आप वो ज़्यादा ले लीजिएगा, इनका फ्लेवर ज़रा तेज़ होता है। बड़ी इलायची एक जाएगी इसके अंदर। चलें जी। और ये है हमारे पास एक छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा, बारीक सा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, बहुत तेज़ फ्लेवर होता है इसका। ये हमारे पास जावित्री ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना इतना ज़रूरी नहीं है ये। और अगली चीज़ है हमारे पास जायफल। जायफल हाफ़ लिया है मैंने, ये ज़रूरी है, ये आप ज़रूर ऐड करिएगा, इसकी खुशबू आज हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। 1 से डेढ़ टेबल स्पून हम लेंगे खुश धनिया साबुत और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत जाएगा। ठीक है, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दूसरी, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी सौंफ। ठीक है, हाफ़ टी स्पून देख लें, ये बिल्कुल थोड़ी-सी होती है। जो खाने वाला चमचा होता है ना, चावल खाने वाला, उसका चौथा हिस्सा होता है हाफ़ टी स्पून। चलें जी, अब हम इसको लो से फ्लेम के ऊपर कड़कड़ाएँगे, इसको हम थोड़ा-सा रोस्ट करेंगे। क्यों? ऐसा करने से इनकी खुशबू जो है वो 20, 30, 50 गुना बढ़ जाती है। और जो पाउडर मसाले होते हैं, जो पता नहीं कब के पीसे हुए हैं, उनके उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो प्लीज़ आपने सेम ऐसी रेसिपी फ़ॉलो करनी है जैसे मैंने कहा। चलें जी, इन मसालों को ठंडा कर लेंगे और उसी दौरान हमारे जो प्याज है थोड़े से यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब ये परफेक्ट टाइम है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून फ्रेश बना के इसमें ऐड करने का। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी ऐड किया जाता है, फ्लेम बेशक आप कम कर लें, लेकिन आपने इसको 2 मिनट तक कम से कम ज़रूर पकाना होता है। जब ये गोल्डन सा कलर आ जाएगा प्याज में, तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा। क्यों? ताकि प्याज का कलर मज़ीद डार्क ना हो। ये जो गोल्डन सा कलर होता है, यहाँ पे प्याज का एक मखसूस फ्लेवर होता है जो हमें पुलाव के लिए चाहिए होता है। तो यहीं पे इसको हम इसलिए इसकी कुकिंग रोक देते हैं। एक प्याली इसमें फ्रेश मटर ऐड कर देंगे, ये कच्चे मटर हैं। और साथ हम इसमें आलूओं का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में आप गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 2 वेजिटेबल जो हैं वो मोर देन इनफ होती हैं। ठीक है, तो ये आलू हैं, एक बाउल इसमें आलू का ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम पका लेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही एक स्पेशल काम होगा जिसको आपने ध्यान से देखना है। नमक यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून। ठीक है, अगर टीस्पून है आपके पास तो वो 3 आप ऐड करेंगे। हाफ़ के जी राइस में इतना ही नमक जाता है। अगली चीज़ है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। पाउडर वाली लाल मिर्च आपने ऐड नहीं करनी और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च साबुत आपने ऐड करनी है। सिर्फ ये एक साबुत चीज़ है। बाकी वो जो हमने खड़े मसाले रोस्ट किए थे, उसको हमने ठंडा करके इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अब ये सारा मसाला आपने इसमें ऐड कर देना है, थोड़ा ज़्यादा आपने सारा ही ऐड करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं ज़रा सा भी। इससे 2 काम हो गए, एक तो खुशबू बहुत ही आला किस्म की होगी, आपको समझ नहीं आएगी इतनी खुशबू आ कहाँ से रही है। दूसरा बात, चावलों का कलर भी बहुत यूनिक हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, एक ग्रीन सा गोल्डन सा टच आएगा। इसकी आपने भुनाई करनी है, मैंने 5 मिनट भुनाई की है मसाला ऐड करने के बाद। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगा। 2 गिलास मैंने पानी ऐड करने, जब चावल मैंने मेजर किए थे तो वो सवा गिलास बने थे, तो सवा गिलास चावल में 2 गिलास पानी काफ़ी होता है। ठीक है, ढक्कन रख देंगे कब तक, जब तक कि एक शानदार सा इसमें बॉयल नहीं आ जाता। कभी भी ठंडे पानी के अंदर चावल ऐड नहीं किए जाते। अच्छा, यहाँ पे ना परफेक्ट टाइम होता है नमक चेक करने का। नमक आपने चेक करना है, कम या ज़्यादा तो नहीं है। कम हो तो आप और ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो थोड़ा-सी ये यहनी निकाल के सादा पानी ऐड कर दें। ठीक है, मतलब हमने तो कंप्रोमाइज़ करना है ना, नमक को सही करना है। तो चावल इसमें मैं ऐड कर दूँगा। हाफ़ के जी मेरे पास राइस है जिसको मैंने 15-20 मिनट पहले अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था। हल्के हाथों से इसकी कर देंगे हम मिक्सिंग, फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे थोड़ा-सा इस तरह से। अब हमने कब तक वेट करना है, जब तक चावल जो है वो सारी सियानी को, इस फ्लेवर को पी नहीं जाते, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, आपको जो यहनी है वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि चावलों ने यहनी पी ली है। ये वो टाइम होता है
जब हमने चावलों को दम लगाना होता है, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ लवाज़मात जो हैं वो ज़रूर लगाएँगे। और यहाँ पे हमारे पास अदरक बारीक लंबा कटा हुआ और हरी मिर्चें, साथ ही लेमन के कुछ पीसेस और टमाटर रख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इन सब चीज़ों को ज़रूर ऐड करना है। पुदीना और हरा धनिया यहाँ पे नहीं ऐड किया जाता क्योंकि वो जल जाता है। ढक्कन रखें, नीचे तवा रखें, ऊपर रुमाल रखें, इसको हम 20 मिनट का देंगे दम। और दम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढक्कन उठाएँगे और ढक्कन उठाते ही माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान। यकीन करें ऐसी खुशबू आपको आएगी, आप दंग रह जाएँगे कि वही मसाले, वही चीज़ें, खुशबुएँ कहाँ से आ रही हैं। इतनी शानदार आपको खुशबू मिलेगी, निखरे-निखरे चावल और कलर इतना सुपर्ब और इतना यूनिक आएगा कि आप हैरान रह जाएँगे। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सारी इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।